सत्य प्रकाश जी मेरे साथ में, ये वही जगह है और मेरी बहुत यादें इस बीकानेर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इस बीकानेर की धरती को प्रणाम करता हूं और आप सभी सम्मानित मंच पर कार्यकर्ता बंधुओं और इस कार्यक्रम में पधारे जिनके कंधों पर इस विषय को पूरे राजस्थान में ले जाने की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री हमीद मेवाती जी मंच पर। और संयोग ऐसा था कि फलौदी में 2 कार्यक्रम एक साथ जुड़े हुए। एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम जो श्रद्धेय स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित हो रहा है, उसके निमित्त लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम वक्फ संशोधन को बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में पारित किया और महामहिम राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद में वो संशोधन अब कानून का स्वरूप ले चुका है। ऐसे गरीब, मजलूम, दीनहीन, दुखी ऐसे लोगों के जीवन को सुरक्षित करने, उनको सहायता देने, उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य को लेकर पवित्र भाव के साथ में जो वक्फ की संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में घोषित किया जाता है, अल्लाह ताला के नाम पर दान करके उस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता था और ये जानते हुए कि संपत्ति पर मेरा हमेशा के लिए इसी के साथ अधिकार समाप्त हो गए और साथ ही साथ उसके लिए प्रयोजन कि भाई इस उद्देश्य के साथ मैं संपत्ति दान कर रहा हूँ और उसके लिए एक मुतवली, कोई जो उसका केयर टेकर होगा, उसकी नियुक्ति की जाती है। देश में लगभग 8,76,000 के आसपास देश में वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डोनेशन दोनों तरह से बनी हुई और दुनिया में शायद भारत एकमात्र देश होगा जिसके पास में इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस पवित्र भाव के साथ में वक्फ की व्यवस्था की गई थी, रचना की गई थी, उसके उलट कुछ लोगों ने उसे व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि का अखाड़ा बनाया। अरबों रुपए की उस संपत्ति का किराया मात्र 166 रुपए वार्षिक एकत्रित होता था। गरीब मुसलमान के हित के लिए किए गए उस दान का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा था, उन गरीबों के हित को संरक्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संसद में ये कानून जो है इसका बिल पेश हुआ और वो पारित हुआ है। ऐसे पवित्र उद्देश्य के साथ में लाए गए बिल को लेकर के कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के अवसर के रूप में इसे ले रहे हैं और वो इस अवसर का लाभ उठा करके अल्पसंख्यक समुदाय, जिसके गरीब, बेवा, अनाथ ऐसे बच्चों का कल्याण इसके माध्यम से होने वाला है, उनमें धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विषय ठीक से उन सब लोगों के बीच में पहुंचे और ऐसे षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग जो समाज को विभाजित कर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं, उनमें वो अपने मंसूबों में सफल न हो, इसके उद्देश्य के लिए ये जन जागरण कार्यक्रम देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व की भावना के अनुरूप उन कार्यक्रमों की देशव्यापी श्रृंखला में आज बीकानेर में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। माननीय हमारी शहर अध्यक्षा